बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि हम क्या बिना पीसीसी के वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं? क्या अपनी फ़ाइल आपको दे सकते हैं? या बिना अपोस्टल कराए हुए हम फ़ाइल अप्लाई करवा सकते हैं? और क्या हम लोग बिना पीसीसी के क्रोएशिया जा सकते हैं? तो ये सारी चीज़ कई क्वेश्चन मतलब मेरे पास आते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का आज इस वीडियो में आंसर देंगे। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न है पीसीसी को लेकर, बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तो मैं पहले भी इस बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि पीसीसी के रिगार्डिंग आप लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आज इस वीडियो में सारी चीज़ जो भी कन्फ्यूज़न है आपके वो सारे क्लियर करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट्स जो न्यूज़ है और कुछ 1-2 चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं और बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल में नए आए हैं, क्रोशिया इन्फो एंड अपडेट्स चैनल में नए आए हैं और तो आप लोग क्या करें, चैनल को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा और मेरी जो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उसमें। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जिन लोगों ने जैसे वर्क परमिट लगा रखे हैं या लगाने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो कैसे क्या आप लोग चेक कर सकते हैं या कितना टाइम लगता है, तो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, तो मैंने एक डिटेल बना रखी है आज, तो सारे क्वेश्चन जिन-जिन लोगों को भी जो भी कन्फ्यूज़न है, तो सारा सब इस वीडियो में सब लोगों का क्लियर होने वाला है। तो मैंने ये सब कुछ नोट करा हुआ है। तो पहले से मैं आप लोगों को बताता हूँ पीसीसी के बिना अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता वर्क परमिट। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपके पास पीसीसी नहीं है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमने पीसीसी अप्लाई कर रखा है और जब तक आप मेरी पीसीसी आती है या वर्क परमिट के टाइम पर हम आपको पीसीसी दे देंगे, तो जब हमारा वर्क परमिट आप अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता, जब तक आपके पास पीसीसी होगी, पीसीसी जब तक नहीं है आपके पास और पीसीसी भी आपके पास अपोस्टाइल होनी चाहिए। जब तक आपके पास अपोस्टाइल पीसीसी नहीं होगी, तो आप वर्क परमिट कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने किसी एजेंट को पैसा दिया, तो एजेंट ये बोलता है कि ठीक है मैं फ़ाइल आपकी अप्लाई कर दे रहा हूँ और जिस टाइम पर वर्क परमिट आएगा, तो उस टाइम पर आप मेरे को अपना पीसीसी दे देना। तो उन कई लोग पैसे भी दे चुके होते हैं, अगर वहाँ से उनका नहीं आ पाता, तो वो लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। इससे पहले तो सर हम लोगों ने मतलब कि अप्लाई करा था, उन्होंने तो पीसीसी नहीं माँगी थी, हमने 3-4 महीने बाद या 2-3 महीने बाद उनको पीसीसी दी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग कोशिश करें जो भी अगर आप अप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास पीसीसी वैलिड पीसीसी होनी चाहिए और पीसीसी कम से कम नहीं तो 2 महीने की उसमें वैलिडिटी बची हुई होनी चाहिए जब आप वर्क परमिट अप्लाई कराते हैं और वो अपोस्टाइल होनी ज़रूरी है। तो बिना अपोस्टाइल के पीसीसी और आपके पास वैलिड जो पासपोर्ट है, उसके बिना आप वर्क परमिट कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप लोग ख़ास ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, तो पीसीसी पुलिस थाने वाली चलेगी या पासपोर्ट ऑफिस वाली? तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से। तो इसका भी ये है कि भई अगर आप चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से हैं और इस टाइम पर हिमाचल भी हम लोगों ने अप्लाई करी थी, मतलब उनके आ चुके हैं, तो वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, ठीक है, आपकी पीसीसी इंग्लिश में बनी हुई है, तो वर्क परमिट आप अप्लाई करा सकते हैं और उसको एपोस्टाइल आपको कराना ज़रूरी है, ठीक है? और अगर अदर स्टेट वाले हैं, तो उनको क्या होता है हिंदी में फॉर्मेट आता है, तो ये चलती नहीं है। तो इसीलिए आप जो अदर स्टेट्स के हैं, सारे लोग क्या करें, पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी को ही आप वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए लगाएँ और उसको एपोस्टाइल कराएँ। और एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड अपनी तरफ से कर दूँगा कि इसमें मतलब आप लोगों के लिए कि जो भी जैसे पास ये एसपी ऑफिस वाली पीसीसी होती है, इसको एपोस्टाइल होने में कम से कम 3-4 दिन लगते हैं, क्योंकि इसमें नोटरी वगैरह पहले होती है, उसके बाद एपोस्टाइल होती है। और जो पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस वाली बन के आती है, तो उस पीसीसी में केवल खाली एपोस्टाइल होती है, उसको फिर अलग से उसमें टाइम नहीं लगता। उसमें अगर आप किसी अच्छी जगह से कराते हैं, 1 से 2 दिन में आपकी ये प पासपोर्ट ऑफिस वाली एपोस्टाइल हो जाती है। और अगर आप लोग एसपी ऑफिस वाली लगाते हैं एपोस्टाइल करवाने के लिए, तो 3-4 दिन उसमें लगते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना। तो उसके बाद आपका आ गया कितनी वैलिडिटी बची होनी चाहिए वीएफएस के टाइम पर जब हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो लोग पूछते हैं और ये क्वेश्चन खास इस टाइम पर बना हुआ है। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं जो लोग जैसे अपने वर्क परमिट का वेट कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने जैसे फ़ाइल लगाई हुई है, फ़ाइल वो लोग लगा चुके होते हैं, बट उनका परमिट कई लोगों का 5 महीने, 6 महीने, ऐसे 7 महीने भी लग जाता है, नहीं आया होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा, जैसे जो भी अगर आप लोगों के पास जो पीसीसी में वैलिडिटी बची हुई है, अगर उसकी 1 वीक की भी अगर वैलिडिटी बची हुई है वैलिड पीसीसी की, तो आप लोग क्या करते हैं वीएफएस में आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास कम से कम हफ़्ते या 10 दिन की भी अगर बची होती है वैलिडिटी पीसीसी की, तो आप लोग वीएफएस में उस पीसीसी को एपोस्टाइल पीसीसी को
आप उसमें जिस टाइम पर आप अपनी सबमिशन कराते हैं वीएफएस में आपका वर्क परमिट और अपना पासपोर्ट फिंगर वगैरह के लिए जिस टाइम पर जाते हैं, तो हफ्ते से 10 दिन की बची होनी चाहिए, तो आप अपनी पीसीसी वहाँ पर सबमिशन करवा सकते हैं। और अगर उसकी किसी की भी अगर मतलब पीसीसी अगर एक्सपायर हो जाती है, तो एक्सपायर पीसीसी कभी भी वीएफएस में सबमिशन नहीं हो पाएगी, तो आप लोगों को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको नई पीसीसी वैलिड पीसीसी करवा के और अपोस्टल करवा के ही उसको देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस टाइम पर कोशिश करें कि जब जैसे आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तब तक तो एसपी ऑफिस वाली चल जाती है, अपोस्टल करवा के आप वर्क परमिट अप्लाई करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्या कि कहीं किसी किसी केस में मुझे ये सुनने को मिला कि सर हम वहाँ गए थे वीएफएस में, बट उन्होंने क्या है कि एक्सेप्ट नहीं करी थी। जो एसपी ऑफिस वाली थी, अपोस्टल भी हम लोगों ने कराई थी और वैलिड भी थी, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, तो फिर उन्होंने तत्काल में पीसीसी बनाए, अपोस्टल करवा के फिर उन्होंने सबमिशन करवाई। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखें, अगर आपका अगर पॉसिबल है तो आप लोग क्या करें, जिस टाइम पर वर्क परमिट अप्लाई कराते हैं एसपी ऑफिस वाले से करवा सकते हैं अपोस्टल करवा के। और जब आपका मतलब वीएफएस होता है जिस टाइम पर, कोशिश करें कि उस टाइम पर पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी आपके पास हो और उसको अपोस्टल करवा के ही आप वीएफएस में सबमिशन कराएं। तो उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पर कि क्रोशिया में पीसीसी लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, या वीएफएस के बाद ज़रूरत इसकी पड़ती है नहीं पड़ती है, एक क्वेश्चन ये है। और इसके साथ साथ ही एक क्वेश्चन और है जो ज़्यादातर पूछते हैं कि अगर हम क्रोशिया जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारी पीसीसी है, ये पीसीसी मतलब एक्सपायर पीसीसी मान लीजिए हमारी हो गई है, हमने सबमिशन कराई, तो उसके बाद 2 महीने बाद या 2 महीने का ही टाइम बचा था हमारा पीसीसी का एक्सपायर होने का, बट हमने यूएफएस करवा दिया था, तो एक्सपायर पीसीसी हम वहाँ पर क्रोशिया ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि क्रोशिया में जब आपका जैसे वीज़ा स्टैम्प होकर के आ जाता है पासपोर्ट पे, तो आप वहाँ जाएँगे तो आपको पीसीसी ज़रूरत जब पीसीसी आपको वहाँ पर लेकर के जानी पड़ेगी क्रोशिया में, और वो भी अपोस्टाइल होनी चाहिए। जब क्योंकि आप वहाँ टीआरसी वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपकी पीसीसी एक्सपायर भी हो चुकी है, आपने जैसे वीएफएस करा दिया, वीएफएस जब आप कराएँगे तब तो वैलिड पीसीसी से कराएँगे। बट क्या है कि जब वहाँ पर आपका वीज़ा आ चुका होता है, तो उसके बाद अगर आपके पास जो पीसीसी है एक्सपायर पीसीसी, तो वो आप ले जाएँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका तो पासपोर्ट जमा होगा, तो आप कैसे आपकी पीसीसी नहीं बन पाएगी, मतलब बनेगी नहीं इतनी जल्दी। तो आपका अगर आपके पास जो पीसीसी है, आपकी वीज़ा आने के बाद अगर पीसीसी आपकी एक्सपायर हो चुकी है, आप क्रोशिया जाते हैं, तो उस जो एक्सपायर पीसीसी है उसको लेकर के जाएँ, तो वो आपकी काम वहाँ पर कर जाएगी, यानी कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल है उधर और आपको टीआरसी बन जाएगी। तो ये ज़्यादा बहुत सारी कन्फ्यूज़ मतलब ये सारे क्वेश्चनों के जो कन्फ्यूज़न थी लोगों में, तो बहुत सारे अलग-अलग तरीके से लोग मुझसे पूछते हैं, सर क्रोशिया के लिए हम पीसीसी का कैसे करें, हम कैसे अप्लाई करें? तो ये आई होप आप लोगों के मतलब सारे जो कन्फ्यूज़न थी वो ख़त्म हो गई होगी पीसीसी के रिगार्डिंग। तो आप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिलेगा। और मिलते ही उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं आप लोगों के अब इस टाइम पर मैं अभी थोड़ा-सा अ, फ्री तो नहीं हूँ, बट ये है कि थोड़ा-सा फिर भी टाइम है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो जितना भी टाइम मिलता है, तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि भाई कैसे आप लोगों ने करना है क्रोशिया के लिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेंगे, कितना टाइम आप लोगों को लगेगा, और जल्दी ही हम लोग लाइव में भी मिलेंगे।